आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल सरकार ला रही है। आज ही वोटिंग भी होगी और यह तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। भले तीसरी बार में अपने दम पर बहुमत से बीजेपी 32 सीट दूर रह गई हो, लेकिन कुछ ही घंटे बाद संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सरकार अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। भले 63 सीट पिछली बार के मुकाबले लोकसभा में बीजेपी की घटी हो, लेकिन सरकार संसद में बताने जा रही है कि सीटें घटने से बड़े फैसले लेने में वो पीछे नहीं हटती। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। भले तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के समर्थन पर चल रही हो, लेकिन सरकार कुछ ही घंटे में ये बताने जा रही है कि बहुमत से बड़ा सर्वमत होता है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। इसीलिए आज आपको दस्तक देते इस सवाल को समझना है, क्या देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती आई सियासत का वक्त अब वक्फ संशोधन बिल के साथ बदलने जा रहा है। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, ये वो शब्द है जो 90 के दशक की सियासत में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से गढ़ा जाता रहा, जहां बीजेपी को सांप्रदायिक बताकर विरोधी धर्मनिरपेक्षता का दावा करके एकजुट होते और तब बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी धर्मनिरपेक्षता का छाता लगाकर होती विरोधियों की राजनीति के आगे बड़े फैसले लेने में हिचकिचा जाते। लेकिन 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी स्टाइल सियासत अलग है, जहां धर्मनिरपेक्षता के तराजू पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने वाले विरोधियों के मंसूबे बुधवार को वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर हवा में ही लटके रह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतीश, नायडू, चिराग, मांझी, जयंत चौधरी के समर्थन के साथ मोदी सरकार का पलड़ा भारी लग रहा है। बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए बदलाव ला रही है, वो केवल वक्फ बोर्ड को ही नहीं बदलने वाला, बल्कि देश की मुस्लिम वोट की सियासत और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती राजनीति को भी बदल रहा है।
क्योंकि विपक्ष के तमाम तानों उलाहनों के बावजूद न तो नीतीश कुमार, न चंद्रबाबू नायडू, न चिराग पासवान, न जयंत चौधरी, इनमें से किसी का भी स्टैंड बिल के विरोध में नहीं आया। और तब वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होता है तो ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए भी झटका होगा, क्योंकि एक साल से कम वक्त पहले लोकसभा में बहुमत से अपने दम पर बीजेपी के दूर रहने पर राहुल गांधी लगातार ये तंज कसते रहे कि उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जहां भी चुनावी रैली या सभा करने गए, अपनी हर रैली में दावा करते रहे कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। लेकिन अब पिछले एक साल से कम वक्त में एक तरफ बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक विधानसभा चुनाव अगर जीत चुकी है, तो दूसरी तरफ अब तीसरे कार्यकाल में वक्फ संशोधन से जुड़ा बड़ा बिल लोकसभा में लाकर पास कराने की कमर कसी जा चुकी है। मकसद साफ है, मैदान चुनाव का हो या फिर संसद में बिल पास कराना हो, नरेंद्र मोदी की राजनीति झुकने वाली नहीं है। नीतीश की पार्टी की तरफ से खुलकर कह दिया गया है कि वक्फ बिल का समर्थन करेंगे। आज तक से बातचीत में जेडीयू के चीफ विप ने कहा है कि उनके सांसद मजबूती से सरकार के समर्थन में संसद के अंदर वोट करेंगे। वहीं टीडीपी ने भी समर्थन की खिड़की खोल दी है। नीतीश नायडू के भरोसे ही विपक्ष वक्फ बिल पर सरकार गिरने के सपने देखने लगा। मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। और विपक्ष के सपनों पर पानी फेरने का काम मोदी सरकार ने कर दिया। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विपक्ष के मन में वक्फ बिल पेश होने से पहले नीतीश नायडू के पलटी मारने की आकांक्षा के साथ लड्डू फूटता रहा। नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कर दिया, वक्फ बिल पर वो सरकार के साथ है। कल हम सरकार बिल ला रही है तो हम सरकार के साथ है, हम सरकार के अंग है। वो विरोधी पक्ष जो कहता है वो उनको कहने का है, विरोध करने का है। नीतीश कुमार के पलटने का इतिहास याद करके विपक्ष को लगा होगा इफ्तार पार्टियां करते सुशासन बाबू क्या पता फिर पलटेंगे। इसीलिए ओवैसी की पार्टी के नेता तक नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट के नाम पर बीजेपी के खिलाफ जगाने में अंत तक जुटे रहे। लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही
किसी तरह वक्फ बिल को रोकने में विपक्ष इसलिए लगा रहा क्योंकि विपक्ष को पता है कि नंबर गेम में सदन के भीतर उनकी चलने वाली नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास 235 सांसद हैं, जिसमें अन्य को भी जोड़ दें तो विपक्ष की संख्या 249 तक ही जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। विपक्ष को लगता रहा कि अगर 16 सांसद वाली टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू वक्फ बिल का विरोध कर दे तो गेम पलट सकता है, क्योंकि तब एनडीए का नंबर घटकर 265 हो जाएगा और बिल के विरोध में नंबर गेम 277 तक चला जाएगा। इसी आस में तो ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर देश में 3 जगह प्रदर्शन करता है तो वो 3 जगह चुनी जाती है, दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। इसी से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बिल के विरोध में लाने के लिए विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ने कितने डोरे डाले, कितना दबाव बनाया। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन तक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का ही नाम लिखकर पोस्टर तक लगाया गया ताकि ये बिल का विरोध कर दें। आप हमसे हमारा वोट मांगते हो, आप हमारी हिमायत करते हो, आप हमारी बात करते हो, लेकिन जब हमारे अस्तित्व की बारी आएगी, जब हमारे धर्म पर हमले की बारी आएगी, जब हमारे काटने और मारने की बारी आएगी, उस वक्त आप मौन हो जाओगे, उस वक्त आप चुप हो जाओगे। यह क्या तमाशा? बस इसी को आईना दिखाने हम आए। नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर नेता है, उनका अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, मोदी सरकार से वो अपने आप को मोड़ लेते हैं, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तब तो ठीक है, वरना उनका ये लास्ट परीक्षा है।